जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए मेरी बिटिया की हो रही है एंट्री स्टेज के लिए, वरमाला के लिए। और अब आप लोग कमेंट करना, बताना कि आप लोगों को मेरी बिटिया का मेकअप कैसा लगा था, कैसा लगा। ये सारे उसके भाई हैं और तब ये सारे भाई थे, कुछ एक दो ही इसमें जीजू हैं, बाकी सारे भाई थे। और ये थोड़ी सी मस्ती की गई। और जो इसने जो चुन्नी अभी जो इसको मतलब जो चुन्नी डालेगी ना सर पर, चुन्नी नेट की जो चुन्नी इसने डाली थी वो इसी ने खुद से ही रेडी की थी, जिस पर उसने लिखा था विवेक की विशु। ये देखिए ये चुन्नी जो है ना, इसने खुद ही रेडी की है, इसने खुद से ही इसको तैयार किया था। बहुत मेहनत की थी इसने इसमें। और आप लोग बताना इसका लहंगा लुक कैसा लगा था, कैसा लग रहा है। पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेटी की शादी करना एक कितना बड़ा मतलब एक टास्क होता है माँ बाप के लिए। उसमें जितनी खुशी होती है उतना ही दर्द भी छिपा होता है। खुशी के साथ जो दर्द होता है ना, वो शायद जो बेटी के माँ बाप होते हैं, हर बेटी के माँ बाप को फेस करना होता है। जिस बेटी को आपने इतने लाड़ और दुलार से पाला हुआ होता है, उसे आज अचानक कोई आकर आपसे दूर ले जाता है। तो जबकि हालांकि हर माँ बाप की ये दिली इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है कि आपकी बेटी की शादी हो। पर ये क्या है कि हम लोगों के इधर कुछ जल्दी शादी हो जाती है, बेटियों की जल्दी शादी कर देते हैं। ये देखिए हम लोग इसे स्टेज की तरफ पहुंचाते हुए ले जाते हुए, और ये जो थे ना ढोल वाले, ये कह रहे थे कि आप हमें 11,000 रुपये दो, तब कहीं जाके हम यहाँ से हटेंगे। तो ये लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे, मानो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हमारे कान के इनके ढोल तो फटेंगे ही फटेंगे, साथ में हमारे कान के पर्दे ही पड़ जाएंगे। ये देखिए बहुत बहुत टाइम तक इन्होंने ढोल बजाए वहाँ पर। और फिर इसके बाद में इन लोगों ने फाइनली हम लोगों को जाने दिया। और ये आ चुके हैं हमारे जमाई साहब। और अब हमने दे दिया है विवेक जी को हमारी बेटी का हाथ सौंप दिया था कि भाई अब आप यहाँ तक तो हमने संभाला, अब आप संभालना, आपकी जिम्मेदारी है। इसके मतलब हर सुख दुख खुशियों में आपको ही इसका साथ देना है, और इसका मान सम्मान जो भी है सब आपको ख्याल रखना है। क्योंकि दामाद से जो बेटी के माँ बाप होते हैं, बस वो यही चाहेंगे कि उनका दामाद उनकी बेटी का ख्याल रखे, हर तरह से ख्याल रखे, उसे इज्जत दे, मान सम्मान दे। क्योंकि अगर आप ना एक गिफ्ट नहीं दोगे बेटी के लिए, एक कोई सामान उसे नहीं ला कर दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि जो लेडीज़ का बच्चियों का मान सम्मान होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक पति द्वारा पत्नी को मान देना, उसे प्यार देना, ये लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। समझो पति की तरफ से अगर उसे इज्जत मिल गई, मान सम्मान मिल गया, प्यार मिल गया, तो वो जीत जाती है। ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, हर परेशानी से वो लड़ सकती है अगर पति उसके साथ हो तो। बाकी अगर सारी दुनिया उसके विपरीत भी खड़ी हो ना, तो वो जीत जाएगी। और अगर पति का साथ ना हो तो ज़िंदगी बहुत बोझ लगने लगती है कि इस ज़िंदगी को हम कैसे जिए।
तो मैं यही चाहूँगी, मैं क्या हर माँ बाप यही चाहेंगे कि उनकी बेटी, उनके दामाद तब खुश रहें, हमेशा खुश रहें, उनका दामाद उनकी बेटी का हमेशा साथ दे। बस यही मैं अपने दामाद से भी सिर्फ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी को दिल से मान सम्मान दें, इज्जत दें। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरी बेटी का। और ये मेरी बिटिया के जेठ और जेठानी हैं, और ये उसकी बुआ जी, फूफा जी, छोटी बुआ जी हैं, छोटे फूफा जी हैं, उनका बेटा है। ये मामियाँ थी और चाची वगैरह सभी लोग मतलब पर उस टाइम क्या था ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग, बहुत नाइट ज़्यादा हो गई थी, तो ठंड जो था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ओस बहुत गिरने लगी थी। तो जल्दी जल्दी इसको कार्यक्रम को ख़त्म किया गया, निपटाया गया कि चलो भाई जल्दी जल्दी यहाँ से, क्योंकि मेरी बिटिया भी पूरे उस टाइम पे ठंड ज़्यादा थी, लहंगा ही पहने हुए थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, तो उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बिटिया को ठंड से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मतलब ठंड में उसको थोड़ा सा अस्थमा प्रॉब्लम जैसा होने लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी पर फिर भी बहुत टाइम हो गया था, लगभग रात के 2-2:30 बज गए थे। 3 बजे वो स्टेज से नीचे आई थी और फिर फेरे वगैरह होते होते तो सुबह ही हो गई थी। ये उसकी बुआ दादी हैं और फूफा जी, मतलब ये सारे भैया, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरी बिटिया के सारे भाई हैं। ये जो साइड में है वो मेरा बेटा है, और ये दादी हैं। दादी को तो शायद आप लोग पहले भी देख चुके हो, तो आप लोगों को पता होगा कि ये दादी हैं। तो सारे लोग मतलब बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत अच्छे से किया, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कमी रह गई हो, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो। क्योंकि बेटी की शादी में जितना भी किया जाए ना तो कम ही लगता है कि यार कुछ रह ना गया हो, कुछ कमी ना रह गई हो, कि जो मेरी बेटी को बाद में कोई ये बोले कि ऐसा करना था, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं किसी भी उस पर मतलब ये नहीं चाहूँगी कहीं भी मेरी बिटिया को किसी भी तरह की कोई बात सुनने को मिले। तो बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो, अच्छा हो। फाइनली मेरी बिटिया ससुराल चली गई है, और पर वो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, उसके बगैर शायद मेरा ना बहुत ही मुश्किल से दिल लगता है। उसकी यादों को ना मैं मतलब दिमाग से निकाल ही नहीं पाती हूँ। और अब ये स्टेज से आ चुके थे नीचे, और उसका जो ससुराल से गहने वगैरह आए थे वही सब कुछ था। ये जो शादी में उपहार दिया जाता है बहू को, ये सारा सामान वहीं से आया हुआ था, उसी के ससुराल से। ओ भैया ये क्या है? देखिए आप लोग मज़े लीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस किस ने मेरी बिटिया का वीडियो देखा और आप लोगों को कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को इसी तरह से